बच्चों चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन द केमिकल रिएक्शंस। तो इनमें है पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैं तुमको सारी कैटेगरीज पहले बता देती हूँ। सेकेंड कैटेगरी हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। वाटर लॉस होगा मतलब फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। ये सेकेंड कैटेगरी होगी रिएक्शंस की। रिएक्शंस को जितना कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे ना उतना ज़्यादा याद करने में हमको आसानी होगी। जैसे कि हमने हैलो एल्केन्स हैलो एरीन से पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, फिर हमने पढ़ा बीटा एलिमिनेशन, फिर हमने पढ़ा रिएक्शन विद मेटल्स, फिर रिडक्शंस, है ना। तो व्हेन यू मेक कैटेगरीज इन अ चैप्टर इट बिकम्स ईजियर टू कलेक्ट सम रिएक्शंस विच आर ऑफ द सिमिलर टाइप, है ना। एक साथ कलेक्ट करके फिर उनको पढ़ लेंगे। तो ये सेकंड कैटेगरी बनेगी बच्चों। तीसरी कैटेगरी बनेगी ऑक्सीडेशन की, चौथी बनेगी रिडक्शन की, और पांचवी बनेगी कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं कॉल्ड एल्डोल एंड कैरिजरो। ये हम आखिरी में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इन टाइप के नहीं है ना, अलग टाइप के हैं। अब इसमें से सबसे पहला टाइप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन तभी होता है जब कहीं डबल बॉन्ड हो। यू नो कि कार्बोनिल ग्रुप हैज अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर हो सकता है बच्चों एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एडिशन की वजह तो समझ में आती है। नाउ व्हाट अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? मतलब क्या, एडिशन में दोनों आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी आता है, न्यूक्लियोफाइल भी आता है, लेकिन पहले न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा। इस वजह से हमने इसको क्या कहा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले बच्चों इसका मैकेनिज्म समझो। सपोज आई हैव एन एल्डिहाइड और अ कीटोन, आर या एच, एल्डिहाइड या कीटोन। तो पहले ये कार्बन की ज्योमेट्री समझेंगे। कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। बोले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन की बात करें तो मिडिल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है। इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर। ये कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए। आई विल शो यू अ मॉडल। अगर मान लो ये ऑक्सीजन है, अरे यार मैं अलग सा ले आई, यहाँ कोई है क्या? नहीं, ये है, दिस वन। इफ इट ऑल दिस इज ऑक्सीजन, ये ऑरेंज वाला ऑक्सीजन है, तो इस पे फोकस करो। ये है अपना वो कार्बन, है ना, जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। इसका ये ऊपर वाला और जो मैंने नीचे टच करके रखा है, सोचो ये है ही नहीं, ये नहीं है, राइट, फॉरगेट इट। अब बचता है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे एक R ग्रुप अटैच्ड है, मैंने यहाँ पे एक R ग्रुप डाल दिया, ये। और ये दूसरी तरफ R भी हो सकता है तो H भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये H हुआ तो एल्डिहाइड है, ये R हुआ तो कीटोन है, ठीक। So now this is the geometry of carbonyl compound. This is carbon, this is oxygen. sp2 hybridization में दिख रहा है। अब ये जो मैंने होल्ड किया है ना, यहाँ से तुम यहाँ पाई लिंक बनाओगे इस ऑक्सीजन की तरफ, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। बट देन पाई बॉन्ड अभी छोड़ो, मुझे तो ज्योमेट्री देखनी है। एंड रिमेंबर, पाई बॉन्ड डज नॉट डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ अ कंपाउंड, इट्स द सिग्मा बॉन्डिंग जिससे तुम असल ज्योमेट्री देखते हो। तो तुमने देख लिया, ये है कार्बन। अब आओ, न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा? सबसे पहले चलते हैं इस पूरे फॉर्मूला के पोलैरिटीज पर, जो हमने बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस की थी। पोलैरिटी पे आओ, ठीक। इस ऑक्सीजन पे है बच्चों थोड़ा माइनस, इस कार्बन पे है थोड़ा प्लस। अब एक बार प्लस माइनस डिसाइड हो गया, उसके बाद देखा करो उसके आसपास क्या इन्वायरमेंट है। उसके पास अगर R ग्रुप्स हैं तो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेट होके फाइनली ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन रिच कर देंगे, और रास्ते में जो कार्बन आता है उसके प्लस चार्ज को कम करते हुए चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फ्लो हो रही है तो ऑक्सीजन तो मालामाल हो रहा है, नो डाउट। लेकिन जो कार्बन अपने पॉजिटिव, थोड़े बहुत पॉजिटिव चार्ज के साथ बैठा था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ था, तुम उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देख रहे हो, न्यूट्रलाइज करते हुए चले जा रहे हो, राइट। So plus charge is decreasing in magnitude. This is very clear to you. So the positive charge on carbon, this decreases, plus charge decreases in the presence of electron donating groups
लाइक आर। ठीक, अब आ रहा कौन, आ रहा है एडिशन का कोई एडक्ट आ रहा है ना, जिसमें प्लस चार्ज भी है जिसमें माइनस चार्ज भी है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ एच जेड, राइट। सो आई हैव टेकन हियर आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर आर भी हो सकता है एच भी हो सकता है, और इसके ऊपर मैंने अटैक करवाया एच जेड का, एच प्लस जेड माइनस इसका अटैक करवाया। ठीक, सेट द पोलैरिटीज फर्स्ट, दिस इज माइनस दिस इज प्लस। ये बच्चों तुम्हें पता है एच प्लस है जेड माइनस है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हमने पहले पढ़ा था कि पाई क्लाउड रहता है, तो पाई क्लाउड है तो सबसे पहले कौन जाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जाता है। पाई क्लाउड को देख के सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा, मतलब H प्लस का सबसे पहला अटैक बनता है, होना भी चाहिए, हमने पढ़ा है ये। लेकिन बच्चों ध्यान रखो ये ना बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं, दीज आर बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस। OH माइनस से हम इनको इनिशिएट करवाते हैं, राइट। So I'm writing here nucleophilic addition reactions. Remember, these are base catalyzed reactions. अब अगर OH माइनस इसको कैटलाइज करेगा तो बच्चों पूरी दुनिया के OH माइनस को एक ही काम होता है, एक ही काम होता है, कहीं H प्लस दिख जाए तो उसको छीन लेना। OH माइनस का एक अकेला काम, it's a base and it likes to abstract H plus from wherever it finds कि हाँ H प्लस है तो वो खींच लेगा, अरे ये यहाँ H प्लस नहीं है ना रे, you know this ना, ये CH3 है, इसका हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, इसका हाइड्रोजन प्लस दिख रहा है एसिडिक है, तो इसका काम इसको खींच लेना। अब बचा कौन, Z माइनस, इसीलिए Z माइनस पहले अटैक करता है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर कि अगर मैंने यहाँ बेस कैटालिसिस को यूज किया तो H प्लस तो वहाँ बिजी हो गया, और वहाँ बिजी हो गया तो Z माइनस इज द ओनली वन विच हैज टू अटैक फर्स्ट। अब देखो यहाँ होता क्या है, ये जो तुमको पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, पाई बॉन्ड, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास शिफ्ट हो जाएगा। जब पाई बॉन्ड किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट विच इज नाउ Z माइनस, हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट्स H प्लस फ्रॉम HZ। ठीक, तो H प्लस तो चला गया। अब दूसरा पॉइंट Z माइनस विच इज द न्यूक्लियोफाइल, दिस अटैक्स फर्स्ट। हाँ, और उसके अटैक करने के पहले तीसरा पॉइंट, इसको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, एंड द चेंजेस आर कि ये जो तुमको दिख रहा है पाई बॉन्ड, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट्स ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो तीसरा पॉइंट बच्चों कि ये जो तुम देख रहे हो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है, पाई बॉन्ड शिफ्ट्स, और पाई इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स shift towards more electronegative oxygen in the presence of attacking reagent। कौन था रे attacking reagent, Z minus, and this is called electromeric effect। Shift towards more electronegative oxygen and this is called electromeric effect। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट हुआ, अटैकिंग रिएजेंट तो दूसरी तरफ अटैक किया, तो हम इसे कहते हैं माइनस ई इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो व्हाट यू आर सीइंग हियर इज माइनस ई इफेक्ट। अब मैं तुमको बता चुकी हूँ क्यों। क्या होगा, ये इधर जाएगा तो Z माइनस कहाँ आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो Z माइनस का अटैक जिस तरफ है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग दूसरी तरफ हुई होगी, दैट्स माइनस ई। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता उसी तरफ अगर ये होता पहला अटैक करने वाला, ये अटैक कर जाता, तो हम कहते हैं वो प्लस ई इफेक्ट है, प्लस ई इफेक्ट। तो आई होप यू गॉट दिस। अब आते हैं हम इसके स्टीरियो केमिस्ट्री पे। ये था बच्चों अपना कार्बन ऑक्सीजन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, यहाँ लिखी है मैंने। फिर जो पाई बॉन्ड था ना, ऐसा पाई बॉन्ड चल रहा था, वो टूट के इधर आ गया।
पाई बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके रेस्ट किए, यहाँ आ गया नेगेटिव और यहाँ आ गया पॉजिटिव, ये अब पूरा प्लस हो गया, वो पूरा माइनस हो गया, बात समझ गई। इसके माइनस को छोड़ो, ये बॉइलिंग पॉइंट में काम आता है, इसका जो माइनस है वो बॉइलिंग पॉइंट को जज करने के काम में आता है, रिमेंबर दैट। तो फिर अब मेरे पास कार्बन है जो मुझे इस रिएक्शन का रास्ता बताएगा, ऑक्सीजन क्यों नहीं? अरे क्योंकि जो पहला रिएजेंट है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव तो कहाँ अटैक करता है? प्लस पे। तो मुझे प्लस के पावर को सोचना है, मुझे प्लस के बारे में जानना है। जितना अच्छा प्लस उतना अच्छा अटैक बाय द Z माइनस स्पीशीज। फिर से सुनो, दिस इज आई मीन अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन ध्यान दो। सबसे पहले तुमने देखा था स्ट्रक्चर क्या है, ये यहाँ पाई बॉन्ड था, फिर मैंने लिया HZ। पाई बॉन्ड की वजह से H प्लस पहले अटैक करना चाहिए था, लेकिन तुमने डाला बेस। बेस का काम H प्लस को ले जाना, ले गया। कौन बचा? Z माइनस। तो Z माइनस शुड बी द फर्स्ट अटैकिंग स्पीशीज एंड इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। ऑब्वियसली वो वहीं अटैक करेगा जहां प्लस चार्ज है। मतलब ऑक्सीजन पे अगर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ भी गया तो उसका नेगेटिव चार्ज काम का नहीं है मेरे इस रिएक्शन में। मेरे इस रिएक्शन में काम है मुझे कार्बन के प्लस चार्ज का। यू गेटिंग इट वेरी करेक्टली। इसका प्लस चार्ज डिसाइड करता है बच्चों की रिएक्शन कितना अच्छा आगे बढ़ेगा, कितना सक्सेसफुल होगा। सो नाउ आई हैव अ पॉजिटिव सेंटर ऑन दिस कार्बन। यहाँ पे Z माइनस सबसे पहले अटैक किया, और कहाँ से अटैक करेगा? सोचो ना, कहाँ से अटैक करेगा? ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, चपटा फ्लैट स्ट्रक्चर है, कहाँ से अटैक करेगा? कौन? Z माइनस। कैन अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड, कैन अटैक फ्रॉम द बैक साइड। मतलब वो परपेंडिकुलर अटैक करेगा, चाहे ऊपर से अटैक करे चाहे नीचे से अटैक करे, ठीक है। सो Z माइनस विल अटैक फर्स्ट। आई एम राइटिंग द डिटेल्स ऑफ इट। और तुम बनाए बच्चों यहाँ पे R, C, R और H। और बच्चों C पे कौन आया? C पे आ गया Z। तो ये प्लस और ये माइनस न्यूट्रलाइज हो गए ना, ये प्लस था, ये माइनस आया, न्यूट्रलाइज हो गया। और ये जो O है वो अभी भी है, लेकिन वो थोड़ी न्यूट्रलाइज हुआ, अभी मैंने H को नहीं पहुंचाया है वहां। O पे अभी भी नेगेटिव चार्ज है, ये बना बच्चों अपना इंटरमीडिएट। देखो जरा इंटरमीडिएट को कैसा दिख रहा है। इट हैज अ कार्बन विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस इज टेट्राहेड्रल। देख रहे हो? तो ये टेट्राहेड्रल फिगर ऑब्टेन हुआ। मतलब क्या हुआ होगा कि या तो यहाँ से अटैक हुआ होगा या पीछे से अटैक हुआ होगा, एनी टाइप ऑफ अटैक बट परपेंडिकुलर अटैक, ठीक। फिर उसके बाद ये तीनों चले गए होंगे नीचे की तरफ, अगर ऊपर बॉन्ड क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे आया होगा O माइनस। लेट्स से ये O माइनस है तो ये बाकी तीन बॉन्ड्स है, ठीक। जो इनकमिंग स्पीशीज है वो है Z माइनस, लेकिन Z माइनस जैसे ही आया कार्बन का प्लस और Z का माइनस मिलके न्यूट्रल हो गए, एंड देन इट फॉर्म्स, फिर ये बना लेता है बच्चों ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सपोज ये ब्लू वाला ऑक्सीजन है तो इस पे है O माइनस, और बाकी पूरा फिगर आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हो चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन, स्टार कार्बन। ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ये जो कैटलिस्ट था इसने थोड़ी देर के लिए H प्लस को खींच लिया था, लेकिन जैसे ही ये आयन बनता है, ये जो है ये ज्यादा अच्छा बेस है इससे, समझती है बात। दो चीजों में ना कंपटीशन चलने लगता है। एक तो पहले OH माइनस था, इस पे नेगेटिव साइन था, इसने बोला मुझे प्लस चाहिए, मेरे को दो, तो इसको देना पड़ा। और फिर उसके बाद ये जो चीज बनी वो OH माइनस के साथ एक्चुअली कंपटीशन में खड़ी हो जाती है कि मेरे पास भी O पे माइनस साइन है जैसे तुम्हारे पास था, है ना। ये OH एक्चुअली O पे माइनस साइन है, और फिर O पे माइनस साइन कहता है कि मैं अच्छा बेस हूँ, तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हूँ, तो मुझे अपना H प्लस वापस चाहिए। मतलब फिर ये जो H2O बन चुका था उससे वापस से ही अपना H प्लस खींचेगा और OH माइनस को रीजनरेट करेगा, तभी तो वो कैटलिस्ट है। और यहाँ तुमने बनाया बच्चों R, C, R या फिर H, Z is here and OH। देखा तुमने, एडिशन हुआ है, पहले न्यूक्लियोफाइल का हुआ है, और जो फाइनल ज्योमेट्री आई है बच्चों, दिस कार्बन स्टार कार्बन इज अगेन इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। प्रोडक्ट जो बना है वो टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट है।
प्रोडक्ट इज अ टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट. आई हैव टू गिव यू सम राइटिंग डिटेल्स आल्सो हियर. तुमको लिखवा के देती हूँ कुछ पॉइंट्स, बट देन रिमेंबर कि तुम्हें यहाँ पे ख्याल रखना है कि इसका नेगेटिव चार्ज बॉइलिंग पॉइंट में इंपॉर्टेंस रखता है और इसका प्लस चार्ज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में इंपॉर्टेंस रखता है. मतलब जितना अच्छा प्लस चार्ज होगा ना, ये न्यूक्लियोफाइल उतने अच्छे से आके यहाँ अटैक करेगा. अब इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, विच इज मोर प्रोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कौन अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, इसके तो क्वेश्चंस भरमार आते हैं इस चैप्टर में से. तो तब तुमको ना कार्बन के प्लस चार्ज के बारे में सोचना पड़ता है कि वो कितना ज़्यादा है. वो जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी अच्छी होगी. सो आई एम राइटिंग डाउन सम पॉइंट्स, यू टेक इट डाउन. पहले तो तुम ये मैकेनिज्म लिखो. ये है अपना बच्चों मैकेनिज्म. फर्स्ट स्टेप विल बी अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल. फिर तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इतने पॉइंट्स अपने हो चुके हैं. 3 पॉइंट्स आई हैव गिवन यू ऑलरेडी. आई विल राइट डाउन सम मोर. तो बच्चों अपन इतना लिख चुके हैं. एक पॉइंट ज़रा यहाँ पे ऐड करोगे कि जो पाइप electrons they have shifted towards more electronegative oxygen in the presence of attacking reagent Z minus, which is going to attack perpendicular to the plane of carbonyl group. I had told you ना कि जैसे ये था अपना, ये इस तरह का अपना स्ट्रक्चर था ना, ये दोनों, और यहाँ पे बॉन्ड था. तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो या तो ऊपर से अटैक करेगा या नीचे, मतलब वो परपेंडिकुलर अटैक है ऑन टू द प्लेन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है. सो इट अटैक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. इतना ऐड करना. फिर उसके बाद ये जो तुमने लिखा था ये वाला पॉइंट, इसको हम माइनस ई इफेक्ट कहते हैं. देन द पॉइंट कि कार्बन पे प्लस चार्ज जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी उस कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ज़्यादा होगी. अब Z माइनस न्यूक्लियोफाइल है, वो पहले अटैक करता है, इसलिए रिएक्शन का नाम उसके ऑनर पे हो गया, इट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. रिमेंबर बेस नहीं होता तो रिएक्शन का ये रूट होता ही नहीं, कुछ और होता. सो इट्स अ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, रिमेंबर दैट टू. वन मोर थिंग, अगर मान लो कि ये जो मेरा फॉर्मूला है इसमें मैं कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सपेक्ट करूं तो रिएक्शन कैसा चलेगा. ठीक है. मीनिंग आई वांट टू नो इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री. जब भी ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है उसका पूरा मैकेनिज्म, उसको हम कहते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स. ठीक है. तो अब मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करना है द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इफ एट ऑल द प्रोडक्ट इज अ कायरल सेंटर. हाँ, तो एक काम करते हैं ना, मैं ये एल्डिहाइड ले लेती हूँ. एल्डिहाइड लिया, H प्लस Z माइनस लिया, इसको लिया. ठीक. फिर यहाँ पे भी बना H के साथ में इंटरमीडिएट. और फिर बच्चों ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें कार्बन हैज 1 R, 1 H, 1 Z एंड 1 OH. तो ये क्या बन गया? ये बन गया अपना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. तो अब ये पूछा जाता है कि वो डेक्स्ट्रो होगा कि लीवो होगा. रिमेंबर ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था ना, इसमें तो ये कार्बन क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है. sp2 हाइब्रिड कार्बन कायरल सेंटर्स नहीं होते हैं, वो उनकी कंडीशन ही नहीं है. कंडीशन इज सबसे पहले कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिड. इसमें तो कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है. फिर आ जाओ तुम प्रोडक्ट पे, और प्रोडक्ट कैसे बना था उसको भी सोचोगे. ये था प्लेनर. Z माइनस अटैक करता है या तो फ्रंट साइड या तो बैक साइड. कितने चांस फ्रंट अटैक के, कितने चांस रेयर अटैक के. 50% चांसेस आर गोइंग टू अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड, मतलब ऊपर से. 50% की वो नीचे से आके अटैक करे. मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो 50% बनेगा विद द कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड डेक्स्ट्रो, बराबर, एंड 50% बनेगा विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल रोटेशन कॉल्ड लीवो. मतलब प्रोडक्ट विल हैव, यहाँ पे रिटेंशन और इन्वर्शन मत करना. क्या होता था, अगर इनिशियली रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है तो हम कहते थे 50% डेक्स्ट्रो, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 50% लीवो, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. डोंट राइट दीज वर्ड्स, क्योंकि अपना ओरिजिनल रिएक्टेंट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. अरे ये तो साधारण था ना, वहां आई है ऑप्टिकल एक्टिविटी और इधर आई है, तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आधा जो बना है प्रोडक्ट वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और जो आधा प्रोडक्ट है वो लीवो रोटेटरी है, क्योंकि जो Z माइनस था वो आधे % चांसेस, मीनिंग 50% चांसेस आर फ्रॉम द फ्रंट साइड अटैक, 50% आती रेयर अटैक चांसेस. तो अब बच्चों ये जो चीज़ बनी है ये बनेगी 50%
डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो, मतलब इट विल बी अ रैसमिक मिक्सचर ऑब्टेन्ड। तो जब भी तुम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करो और प्रोडक्ट जो बना है उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के कंडीशंस मौजूद हैं, कायरल सेंटर है, तो ऐसे केसेस में बच्चों याद रखो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी 50% डेक्स्ट्रो लीवो, मीनिंग इट इज रैसमिक मिक्सचर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, राइट। तो दो चीजें बनी, आधी आधी बनी, एक्सटर्नली वो कॉम्पेंसेट करेंगे, देन यू से इट्स अ रैसमिक मिक्सचर एंड रैसमिक मिक्सचर बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो प्रोडक्ट का पूरा मिक्सचर होगा दैट विल बी इनएक्टिव। अरे समझा क्या? अगर इसमें से एक मॉलिक्यूल उठाओगे तो कहोगे हाँ ऑप्टिकली एक्टिव है, सारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को तुम देखोगे, माइक्रोस्कोपिक डिटेल में जाओगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखोगे तो ऑप्टिकली एक्टिव है, बट देन व्हेन यू सी द प्रोडक्ट एज अ होल इट्स अ रैसमिक मिक्सचर व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, please write down all these things, it's optically inactive due to external compensation। ये था बच्चों अपना पूरा नोट ऑन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई हैव अ लॉट टू टेल यू अबाउट दिस आल्सो, कुछ पॉइंट्स में लिख रही हूँ फिर समझाती जाऊंगी। हाँ बच्चों, रिएक्टिविटी हम देख रहे हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब मैंने कुछ ऐसे कंपैरिजंस लिख के रखे हैं, सारे कंपैरिजंस को समझना है। अभी तक क्या कहा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिसाइड करता है कार्बन, कार्बन पे प्लस चार्ज जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी, एडिशन की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। सो मीन्स हायर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर इस बेसिस पे तय करना है तो यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है, दिस शोज प्लस आई इफेक्ट, तुम्हें पता है आर ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, कार्बन के प्लस चार्ज को कम करता हुआ चला जाता है। यहाँ पर कार्बन का प्लस चार्ज सबसे कम रहेगा, थोड़ा ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हो, और यहाँ तो कार्बन का प्लस चार्ज परफेक्ट जितना होना चाहिए उतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। हियर यू हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ऑब्वियसली रिएक्टिविटी हाईएस्ट इधर और फिर इधर, सही है। नाउ लुक एट द सेकंड सेट कंपैरिजन के लिए, ये जो ग्रुप है दिस शोज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट से कार्बोनिल कार्बन के प्लस चार्ज में कमी आती है, तुमको पता है। और यहाँ देखोगे तो ये क्लोरीन जो है इट शोज माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना, क्लोरीन में माइनस आई इफेक्ट है, मतलब इसका प्लस और माइनस तो सेट हो चुका होता है ना, एक बार तो ये सेट हो जाता है। फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लग जाए, माइनस आई इफेक्ट मीनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है ये, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने लग जाए तो कार्बन का प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, समझता है, कार्बन का प्लस चार्ज बढ़ गया मतलब उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ गई। तो हमने क्या डिसाइड किया फाइनली कि अगर कोई प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, मीनिंग देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड EDG, तो जितने ऐसे ग्रुप्स होंगे उतना रिएक्टिविटी कमजोर होगी। तो रिएक्टिविटी तुम लिख लेना यहाँ पे, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी फॉल्स। और अगर मान लो कोई माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे हमने यहाँ पर देखा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो कार्बन का प्लस चार्ज बढ़ेगा, और वो बढ़ा तो अपनी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी बढ़ेगी। तो ये जो पहला हमने डिस्कशन किया बच्चों, दिस वाज ऑल बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। अब आते हैं हम दूसरे इफेक्ट पे। क्या होता है ना, जब Z माइनस को अटैक करना है तो कहाँ अटैक करना है, उसको टर्मिनल पोजीशन नहीं, उसको कार्बन पे अटैक करना है, कार्बन थोड़ा बीच में है, कार्बन पे अटैक करना है विच इज प्लेस्ड इन द सेंटर। और ये कार्बन जितना फ्री होगा, जितनी कम भीड़ होगी, जितना स्टीरिकली फ्री होगा, उतना अच्छा अटैक Z माइनस का भी होगा। सो हियर यू कैन सी कार्बोनिल ग्रुप एकदम खुल्लम खुल्ला, तो Z माइनस का अटैक भी सबसे अच्छा इधर होगा, सो मोस्ट रिएक्टिव। अब मैं इंडक्टिव की बात नहीं कर रही, इंडक्टिव की बातें ऊपर कर ली मैंने, अब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ स्टीरिक प्रॉपर्टी की। यहाँ पर देख रहे हो भीड़ है थोड़ी, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ और भी ज़्यादा है, जितना ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस Z माइनस को उतनी डिफिकल्टी होगी कार्बन पे अटैक करने के लिए, और इसलिए हम कहेंगे रिएक्टिविटी कम होती चली जा रही है।
मतलब बच्चों जब भी तुम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट बोल के हाथ मत झाड़ो, स्टीरिक इफेक्ट भी बताना पड़ता है, दोनों प्रॉपर्टीज बतानी पड़ती हैं। अगर पूछा जाए व्हाई इज एसिटाल्डिहाइड लेस रिएक्टिव देन क्या बोलते हैं इसको, देन फॉर्माल्डिहाइड, व्हाई दिस इज लेस रिएक्टिव देन फॉर्माल्डिहाइड, तो बताओ इंडक्टिव इफेक्ट भी है यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट भी है, उसकी वजह से कार्बन का प्लस चार्ज कम हुआ है, तो तुम स्टीरिक प्रॉपर्टी भी बताओ। स्टीरिकली भी वो क्योंकि हिंडर्ड है इसलिए Z माइनस का अटैक डिफिकल्ट होगा एंड देयरफॉर इट इज लेस रिएक्टिव। कमिंग देन टू द एरोमेटिक्स, ये है बच्चों अपना बेंजाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल में तुम्हें पता है ना CHO ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचता है बेंजीन की रिंग से। तो बेंजीन की रिंग पे अगर देखेंगे तो ये -R इफेक्ट शो करता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एक बार तुम इस पे प्लस और माइनस सेट कर दो, कर दिया दिमाग में, ओके, एंड देन यू थिंक अबाउट इट कि बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, कैसे होता है हमने डिस्कस किया है। ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ का जो पाई बॉन्ड है इस पे शिफ्ट हो जाएगा, मीनिंग इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, यू गेट दिस, क्योंकि तुमने पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दिया तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज अब नहीं है, कहाँ चला गया बेंजीन की रिंग पे, बाकी सारे बॉन्ड्स एज इट इज, बाकी सारे बॉन्ड्स एज इट इज। नेक्स्ट जॉब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करो इधर, तो प्लस चार्ज अपीयर हो जाएगा यहाँ पर नीचे, और बाकी माइनस चार्ज तो ऊपर है ही है, एंड देन यू हैव 2 बॉन्ड्स हियर। नेक्स्ट पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर आया बॉन्ड, यहाँ पर आया बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, और उधर तो नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज उसको नहीं भूलना, और यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज। एंड द लास्ट स्टेप बच्चों, ये नेगेटिव आया वापस और ये पाई बॉन्ड आ गया वापस अपनी पोजीशन पे बेंजीन की रिंग पे। सो यू हैव alternate double bond single bonds here, everything gets into place। ये 5 स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो जरा ध्यान दो क्या हुआ है, बेंजीन की रिंग पे अगर मान लो कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड के फॉर्म में हो या फिर कीटोन के फॉर्म में हो, वो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर रखते हैं। एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए तो जो कार्बन के हिस्से का प्लस चार्ज था वो तो बेंजीन की रिंग पे चला गया, घूमने चला गया। तो कार्बन पे प्लस चार्ज जब है ही नहीं तो रिएक्टिविटी कैसे होगी, समझ रहे हो, कार्बन पे प्लस चार्ज इतना माइल्ड है क्योंकि वो तो बेंजीन की रिंग में घूमने में बिजी है। तो रीजन रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस द पॉजिटिव चार्ज गेट्स डिस्पर्स्ड, इट इज नो लॉन्गर लोकेटेड ऑन कार्बन ओनली, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट aromatics are less reactive than aliphatics। You get the point clear, because of resonance। कभी भी aromatic aliphatic में comparison आया, aromatic aldehydes and ketones will be less reactive than the aliphatic ones। The reason I have told you, वो दिखाते हैं -R effect, electron withdrawing effect, withdraw करेंगे तो प्लस चार्ज सर्कुलेट होता रहता है बेंजीन की रिंग पे, जो कि एक्चुअली होना चाहिए था कार्बन पे, तभी तो एक्शन होगा न्यूक्लियोफाइल का। अब आते हैं इसके कंपैरिजन में, ये है एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये बेंजोफिनोन, इसको कहते हैं एसिटोफिनोन, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन, दिस इज बेंजाल्डिहाइड। सारी बातें सोचोगे, यहाँ पर भी रेजोनेंस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, सब जगह रेजोनेंस दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सबके सब इलेक्ट्रॉन, ये बेंजीन की रिंग डोनेट कर रही है, मतलब ये विड्रॉ कर रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है, तो सब जगह तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है, सब जगह रेजोनेंस है। तो देखो स्टीरिक इफेक्ट को भी तो देखो, ये स्टीरिक इफेक्ट चेक करो, जहां सबसे ज्यादा तुमको दिख रहा है बल्कि ग्रुप वहां पर Z माइनस का अटैक मोस्ट डिफिकल्ट, मीनिंग अमंग दीज 3 ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम, जितनी भीड़ इकट्ठा करते चले जाओगे रिएक्टिविटी उतनी कम होती चली जाएगी। ठीक, अब इन दोनों को लो, ध्यान दो, नाइट्रो ग्रुप शोज -R इफेक्ट, खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, साइनाइड -R इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, CH3+R इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। अरे इसको रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं ना, ये इंडक्टिव था, वो रेजोनेंस इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऊपर है एल्डिहाइड, नीचे है कीटोन। तुमको पूछा है रिएक्टिविटी ऑर्डर, दीज आर वेरी फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ कंपैरिजन। हाँ, अब इस पे आओ,
इसके कार्बन पे प्लस चार्ज होगा तो रिएक्शन होगा, ठीक है, बस ये बात दिमाग में बिठाओ। कार्बन पे क्या चाहिए? प्लस चार्ज चाहिए। तीनों पे प्लस चार्ज हो गई, तीनों पे प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अरे सोचो ना, ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नीचे खिंच गए तो प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा, प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। यहाँ सोचो, कार्बन पे प्लस चार्ज है, बेंजीन की रिंग का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। CHO इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ओवरऑल, ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, यहाँ से विथड्रॉ कर रहा है, और CH3 और कड़वेपन का काम कर रहा है। पहले ही बेंजीन की रिंग इलेक्ट्रॉन्स तो दे ही रही थी ना उसको, और CH3 ग्रुप क्या कर रहा है? वो भी इलेक्ट्रॉन्स देता चला जा रहा है, मतलब दिस शोज प्लस आर इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो कार्बन का प्लस चार्ज कम होता चला जाएगा, समझा? यहाँ इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, कार्बन का प्लस चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और अंदर जा रहे हैं, बेंजीन की रिंग के थ्रू वापस कार्बन पे जा रहा है, कार्बन का प्लस चार्ज नलिफाई होता चला जा रहा है। The reactivity is highest here, the reactivity is lowest here. The same discussion can be made here also. माइनस आर इफेक्ट अगर रहा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, प्लस आर इफेक्ट वाला कोई ग्रुप रहा तो रिएक्टिविटी घटेगी। यहाँ तुम लिख सकते हो बच्चों दो स्टेटमेंट, आई जस्ट रीड इट आउट, तुम लिख लेना। इफ a negative R, meaning a minus R effect showing group is present on the benzene ring of aldehyde or ketone, then the nucleophilic addition reactivity increases. If at all plus R effect showing group is present, then the nucleophilic addition reactivity decreases. Reason, कार्बन के प्लस चार्ज पर यहाँ पर है ना इंक्रीमेंट होता है, कार्बन के प्लस चार्ज पे इन केसेस में डिक्रीज होता है। प्लस चार्ज जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा। तो ये था बच्चों एवरीथिंग अबाउट द रिएक्शन ऑर्डर्स। अच्छे से करना है, ये सारे नोट्स अच्छे से लिखना है। ओके बच्चों।